सितंबर 2022, 7 तारीख, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन और उसी दिन शुरू हुई राहुल गांधी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा का लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी तय करना था। इसी महीने एक और चर्चा शुरू हुई थी, वो थी कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश। चर्चा में नाम आया राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। सीएम गहलोत ने भी पद की दावेदारी को स्वीकार करने की बात कह दी और अब बारी आई सचिन पायलट के राजस्थान का सीएम बनने की। वो तारीख थी 25 सितंबर। 25 तारीख को दिल्ली आला कमान ने अपने 3 पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा कि वो जाकर भावी सीएम के नाम को लेकर विधायकों से सलाह मशवरा करे। पर्यवेक्षक तय तारीख और तय समय पर जयपुर पहुंच गए और अब बारी थी विधायकों की कि वो पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करें और अपना पक्ष रखें। मगर इससे पहले कि पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक होती, उससे पहले ही विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंच गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता ने भी देखा। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 25 सितंबर को हुए उस सियासी ड्रामे के दौरान विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर अब सामने आया है कि विधायकों के इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे। वहीं हाई कोर्ट में विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद ये साफ हो गया कि राजस्थान में गहलोत सरकार को सियासी संकट से बाहर निकालने में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की अहम भूमिका रही है। विधानसभा सचिव ने सोमवार हाईकोर्ट में कहा कि जिन 81 विधायकों ने 25 सितंबर को इस्तीफे दिए वे स्वैच्छिक नहीं थे। स्पीकर को सभी 81 एमएलए ने लिखित में कहा था कि उन्हें इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं दिए हैं और स्पीकर के पास जाकर 6 विधायकों ने इस्तीफे सौंपे थे। उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। वहीं अब ये पता चला है कि 25 सितंबर को अगर स्पीकर 66 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लेते तो प्रदेश में गहलोत सरकार गिर सकती थी। इधर विधानसभा सचिव के जवाब का असर सूबे की सियासत पर एक बार फिर देखा जा सकता है, जहां अगली सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि स्पीकर के अधिकार, संविधान के नियम, विधानसभा की प्रक्रियाएं और तमाम कायदों का किस तरह निर्वहन किया गया। वहीं विधानसभा सचिव के जवाब के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि विधायकों ने इस्तीफे अपनी इच्छा से नहीं दिए थे तो विधायकों पर इस्तीफे देने का किसकी तरफ से दबाव डाला गया। बता दें कि 25 सितंबर को अगर स्पीकर 66 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लेते तो प्रदेश में गहलोत सरकार गिर सकती थी। अगर स्पीकर फोटोकॉपी वाले 5 विधायकों के इस्तीफे खारिज कर देते तो कांग्रेस के पास उस समय 44 विधायक बचते। ऐसे में कांग्रेस की सरकार पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधायक दल की बैठक कथित तौर पर सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए रखी गई थी। ऐसे में अगर स्पीकर विधायकों के इस्तीफे अस्वीकार कर देते तो पार्टी में खींचातान का एक नया चैप्टर खुल सकता था। दरअसल स्पीकर को इस्तीफे अस्वीकार करने की सूरत में उसका कारण भी बताना पड़ता। अब जब ये साफ हो गया है कि विधायकों ने इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे, ऐसे में अब पायलट गुट एक बार फिर इस मसले को उठा सकता है। पायलट गुट आला कमान के सामने ये दावा भी कर सकता है कि 25 सितंबर को आला कमान के आदेशों की अवमानना हुई है। मालूम हो कि 25 सितंबर के सियासी कांड पर आला कमान ने अभी तक चुप्पी साध रखी है।